मैं हूं मारूफ मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं बोलता पंजाब। मौजूद हूं मरी के माल रोड पर और यहाँ पे जो मौजूदा पंजाब असम्बली के इलेक्शन हुए हैं उस सिलसिले में लोगों की राय ले रहे हैं। हमारे साथ रहें। मेरे साथ मौजूद हैं जी मरी के लोकल साकब कियानी साहब से। इनसे पूछते हैं कि पंजाब असम्बली के इलेक्शन में ये जो 10 वोट मुस्तरद हुए हैं काफली के, क्या वो सही हुए हैं या गलत हुए हैं? जी सर, वोट तो बिल्कुल गलत हुए हैं, क्योंकि देखिए हम जो नुमाइंदगान पिक करते हैं या जो हमारे नुमाइंदगान यहाँ पे पिक करते हैं, मुख्तलिफ लोग वोट से डाल के पिक करते हैं, तो इसमें जो सबसे बड़ा इशू होता है कि हम जिन लोगों से तवक्कात या जिन लोगों से उम्मीदें बांध कर उनको पिक करते हैं, आखिरकार उन लोगों का मेयार क्या है? क्या वो सिर्फ पैसे के पीछे बिकने वाले लोग हैं या इस मुल्क के लिए उन्होंने कुछ करना भी है? आने वाली यूथ के लिए वो क्या स्टेप्स उठा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है उन तमाम लोगों के लिए जो MPAs हैं, MNAs हैं, आखिरकार वो अपनी अयाशियों के लिए, अपनी जो उनकी नस्लें हैं उनको संवारने के लिए कुछ काम करेंगे, या फिर जो आवाम है जिन लोगों के वोट से वो आगे सामने आते हैं उनका भी कुछ सोचेंगे या फिर उनके लिए भी कुछ स्टेप उठाएंगे? लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, आवाम पिस रही है। जो इमरान खान से हर साल में अनानाई से जो वादे कर गए हैं, मुल्क हमारा ग्रेन पड़ा हुआ है, बेच दिया गया है। अब क्या करेंगे? अगर कुछ थोड़ा सा टाइम इनको आ गया, आप इनको मौका दें। अचानक गरीब आदमी की तरफ तो नहीं जल्दी जज साहबान, आप तो करोड़ों हाँ केस जा रहे हैं, लेकिन जो दीवारें पाए जो जनाब अली किए लाख सही, लेकिन इमरान खान मेहरबानी करें इस मुल्क में खाना जंगी, जो शेख रशीद कह रहा है खाना जंगी, क्यों दोनों पार्टियों को लड़ाना चाहते हैं? क्या हुआ है भुट्टो के दौर में? मार्शल लॉ आया है, लेकिन अब मार्शल लॉ नहीं आएगा। अब मुझे ख्याल है, मैं पुराना जियाला हूँ, क्योंकि 1 यूनिट बादशाह जो हो जाए सदारती निज़ाम, सारे तख्ते के तख्ते रह जाएँ उसे ही। अब सारी कोई नजरें कल है कि कल क्या होगा। लोग तो महंगाई की तरफ मर रहे हैं, क्यों मरे में क्या क्या पूरे पाकिस्तान में जैसे हालात में खुदा रहा इनके कहते हैं लूट के। इमरान खान साहब आपके मतलब भी बहुत कुछ आ रहा है, आपके साथियों के मतलब भी बहुत कुछ आ रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट से कहता हूँ, अगर आप इंसाफ चाहते हैं, अवाम सिर्फ इंसाफ चाहती है। जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, जिन्होंने इस मुल्क को तबाह किया है, बर्बाद किया है, आज हमारा पाकिस्तान रहन हो गया। जी मेरे साथ हैं नासिर पाकिस्तानी वाघा बॉर्डर लाहौर से। तो इनसे हम पूछते हैं कि जो मौजूदा असम्बली के इलेक्शन में 10 वोट कैंसिल हुए हैं काफली के, क्या वो सही हुए हैं या गलत हुए हैं? जी नासिर साहब। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नासिर पाकिस्तानी वाघा बॉर्डर लाहौर से। ये मलका कौसार है तो रब का बहुत करम है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी ये बात नहीं है कि जो डिप्टी स्पीकर जो मज़ारी साहब है, इन्होंने 10 वोट जो रिजेक्ट किए हैं, ये गलत है। कल मैंने TV की देखा, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि डिप्टी स्पीकर मज़ारी साहब की रूलिंग जो है गलत है। जो 25 जुलाई तक जो है वज़ीर आला जो हमजा शहबाज है उनको आगे से इख्तियारात नहीं होंगे और दोबारा जो है ये इलेक्शन जो है दोबारा हो, क्योंकि ये गलत हुआ है। या उसको 10 वोट दिए जाए वज़ीर आला हमजा शहबाज जो है उन्होंने, ये गलत है। इन्होंने जो है अपना परवेज़ इलाही को दोबारा अपना वज़ीर आला बनाया जाए। वीवर्स, मेरे साथ मौजूदा मियाँ खालिद शीद, इनका तलक इस्लामाबाद से है। तो इनसे पूछते हैं कि जो मौजूदा पंजाब असम्बली में इलेक्शन हुए हैं वज़ीर आला के, और डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने काफली के 10 वोट मुस्तरद कर दिए हैं और हमजा शहबाज को दोबारा वज़ीर आला डिक्लेयर कर दिया, तो क्या वो सही हुआ है या गलत हुआ है? सही हुआ है। इसलिए सही हुआ कि शहजाद तो उसका चेयरमैन है, उसने जो करना चौधरी शहजाद ने करना था, ठीक है, ठीक ही है। बल्कि उसका वही है, उसने कहा था किसी और पार्टी से आ हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, अगर इस पार्टी से आएगा हम नहीं सपोर्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर। जी, आप क्या समझते हैं कि ये सही हुआ है या गलत हुआ है? ये देखें जी, ये कोई यहाँ काम कौन सा सही हो रहा है, आप ये बताएं पहले तो, कौन सा काम सही हो रहा है? जी वो तो ठीक है, लेकिन जरदारी हमने सही करना है ना। ये जरदारी ने जो आके जना यहाँ सारा रफड़ डाला इसमें सारा, ये उसी के सारे। जी, जरदारी को, दूसरे तीसरे को, XYZ को हम लोग ही वोट दे के असम्बली में भेजते हैं ना, कोई फरिश्ते तो आके वोट नहीं डालते। तो आप ये बताएं कि हमने सही करना है तो कैसे सही करना है? सिर्फ ये बताएं कि असम्बली में जो कुछ हुआ है क्या गलत हुआ है या सही हुआ है? सिर्फ इसके बारे में सीधा सो ना, मैं तो समझता हूँ ये गलत हुआ है। गलत हुआ, इनका कहना जी गलत हुआ। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल गनी जी। अब्दुल गनी साहब हैं जी हमारे साथ। इनसे पूछते हैं कि ये पंजाब असम्बली के इलेक्शन में क्या वो जो काफली के वोट 10 मुस्तरद किए हैं वो सही किए हैं या गलत किए हैं? जी साड़ी समझ के मुताबिक बिल्कुल सही है और बिल्कुल हमजा नू अगे आना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक। जी हाँ जी, इनका कहना है जी कि बिल्कुल सही हुआ है और हमजा को एज ए वज़ीर आला परफॉर्म करना चाहिए। आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले में इंसाफ करेगी या नहीं करेगी? इंशाअल्लाह जी, सुप्रीम कोर्ट एक वाहिद ऐसा इदारा है जो मुल्क में जितने भी फैसले करता है वो सारे असूल और इंसाफ की बुनियाद पे करता है। तो इंशाअल्लाह हमारा तो पूरा यकीन है सुप्रीम कोर्ट
इस पे अपना जो फ़ैसला देगा उससे मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी और इंशाअल्लाह हालात मज़ीद बेहतर होंगे। इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। इन भाई साहब का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ तमाम नज़रें हैं और सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह इंसाफ और अदल पर मबनी फ़ैसला देगी। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ मौजूदा मुख्तियार अली, इनका तल्लक जरदारी के सूबे सिंध से है। तो इनसे पूछते हैं कि जो पंजाब असम्बली में इलेक्शन में नून लीग ने 10 वोट मुस्तरद किए हैं डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने, क्या वो सही किया या गलत किया? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी ज़ाती ये राय कि बिल्कुल उसने गलत किया है। जो क्या बोलते हैं अपने खुद अमाउंट उसके कास्ट नहीं हुए काफ लीग के, ठीक है ना, ये बहुत गलत हुआ है। लेकिन वो कह रहे हैं जी कि हमारे पास जमात के सरबराह का ख़त था जिसमें उन्होंने कहा है जी कि काफ लीग के वोट हमजा शहबाज शरीफ को डाले जाएँ। ये सारा झूठ है भाईजान। ये रज़ादारी की फ़िल्म है, वो हमारे इलाका हम उसको जानते हैं। ये सारी उसकी फ़िल्म है, ये उसकी एक चाल है। बहुत शुक्रिया जी मुख्तियार भाई। वीवर्स हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कादर, इनका तल्लक मुल्तान से है। तो इनसे पूछते हैं कि जो पंजाब असम्बली में इलेक्शन हुआ है और डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद किए हैं, क्या वो सही किए हैं या गलत किया? जी अब्दुल कादर भाई। अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, सबसे पहले तो ये हमारे मुल्क में कोई निज़ाम अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो जो दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने किया उसके साथ जो PTI ने सलूक किया था आज से 2 महीने पहले, एक तो ऐसे समझ लें ये वो स्टेप है। जो उसके बाल इन्होंने नचोड़े थे, जैसे उसके साथ असम्बली में हाल किया था, ये उसका रद्द अमल आया। पहली बात ये है। और दूसरा कि ये जो इलेक्शन है, चौधरी शुजात हुसैन का वीडियो लिंक बयान भी आ चुका है, सारा कुछ है। उन्होंने कहा है कि मैं ही सरबराह हूँ पार्टी का और मैंने ख़त लिखा था, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें वाज़ेह हैं। अब फैसला है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, ये अब इंशाअल्लाह जीत शेर की ही होगी। लेकिन जी देखें, सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले में 63 में वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि पार्टी हेड का फ़ैसला नहीं माना जाएगा जब तक पार्लिमानी बोर्ड उसकी तौसीक नहीं करेगा। तो जो काफ लीग का पार्लिमानी बोर्ड है उसने तो परवेज़ इलाही की हमायत का ऐलान किया हुआ है। परवेज़ इलाही की हमायत का ऐलान किया, वो तो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, ठीक है ना। तो ये आप स्टेटमेंट इमरान खान साहब की उठा लें, सब ये फ्रॉडी हैं। तो हमारे मुल्क में कोई अच्छे हुक्मरान है, हमारे मुल्क में महंगाई बहुत ऊपर आ गई है और इंशाअल्लाह मैं आपको ये वाज़ेह पैगाम दे दूँ, 6 से 7 दिन में असम्बलियाँ तलील हो रही हैं, इलेक्शन अनाउंस हो रहा है। ये जी बिल्कुल जी, इनका कहना है, अंदर की खबर रखते हैं कि 6 से 7 दिन में असम्बलियाँ तलील हो रही हैं और नए इलेक्शन का ऐलान हो रहा है। नदीम मेरे साथ मौजूद हैं मलक नजफ अली साहब, मुल्तान से तल्लक है और ये पेशे से एडवोकेट हैं और बेहतरीन कानूनी और आइनी राय देंगे अपनी। मलक साहब, ये जो पंजाब असम्बली में इलेक्शन हुआ है और डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद किए हैं, तो क्या वो आप क्या समझते हैं कि क्या वो आइनी तौर पर कानूनी तौर पर सही किया है या गलत किया है? असल में मसला ये है कि जो मैटर मैं बतौर लॉयर आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो, जैसे कल का बेंच ने भेज दिया, उसमें हमें जो अवामी राय हम देते हैं, ये असल में हमें इस मामले को हाईलाइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इदारों का तकद्दुस ख़राब होता है और ये ट्रेडिशंस हमारे मुल्क में चल पड़ी है। अभी मामलात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, राय अमा हमवार होना शुरू हो जाती है और अगर जिस पार्टी के साथ किसी का ताल्लुक़ हो तो वो अगर किसी अपनी पार्टी के मुतल्लिक जिनकी एफिलिएशन होती हैं वो क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं और अगर दूसरी पार्टी से हो तो वो क्रिटिसाइज, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मेरी हम्बल सबमिशन है, हमारे जितने ही पॉलिटिकल पार्टीज़ लीडर हैं उनको मेरी हम्बल सबमिशन है कि खुदा के लिए मुल्क के लिए मिल बैठकर को मुश्तरका लहमल बनाएं। इस्लाहात अगर सिस्टम चलता रहा कि जिसके मर्ज़ी के मुताबिक अगर रिज़ल्ट नहीं आता, अगर ये चलता रहा और उन्होंने क्रिटिसाइज़ करते रहे, तो फिर तो ये सिस्टम भी कोलैप्स हो जाएगा। तो उसका नुकसान जो है वो बेचारी उस गरीब आवाम को है जो आज 250 रुपये लीटर में पेट्रोल ले रहे हैं, जो जिनकी रोटी नहीं पकती। ये हमें जो यहाँ माल रोड पे लोग नज़र आ रहे हैं, ये 10% लोग हैं सर। जो 90% लोग हैं वो तो बेचारे बहुत ही तकलीफ़ दे जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को अपनी अना से निकलकर मुल्क की और आवाम की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। कोई मुत्तफ़िक़ा फार्मूला तो है हमारे पास 1963 का कॉन्स्टिट्यूशन, जो मुत्तफ़िक़ा आइन है
उस पर हम अपनी मर्ज़ी से रिज़ल्ट लेना चाहते हैं। ये अदम बर्दाश्त का जो रवैया सोसाइटी में है, ये हमारे मुल्क के लिए भी सही नहीं है और आवाम के लिए भी सही नहीं। ये मेरी गुजारिश। जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब का कहना ये है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इस पर कोई राय देनी नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो बेहतर करेगी। और दूसरी बात उन्होंने ये किया है कि मुल्क अब जिस हालात में, जिस कंडीशन में, तो सब पार्टी को अपने झगड़े और इख्तलाफात बुलाकर मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। जी तो नाज़रीन, आपने सुना कि अवाम की मिली जुली राय है पंजाब असम्बली के इलेक्शन पर। कुछ लोगों के नज़दीक ये बिल्कुल ठीक हुआ है और कुछ इसको सरासर गलत कह रहे हैं। सबकी नज़रें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं। सुप्रीम कोर्ट मंडे या ट्यूसडे को इसका फ़ैसला देगी। देखते हैं कि क्या फ़ैसला है। उम्मीद है कि पाकिस्तान के हक़ में बेहतरी फ़ैसला देगी। अल्लाह हाफ़िज़।